स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा थर्ड चैप्टर है स्लीपिंग ब्यूटी। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक प्रिंसेस है, उसके ऊपर कैसे एक स्लीपिंग स्पेल डाल देती है कोई फेयरी, जो कि जिसे इनवाइटेड नहीं किया जाता उस किंग के द्वारा। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या होगा, कि क्यों उसने उसके ऊपर स्लीपिंग स्पेल डाला और किंग कैसे उस फेयरी को बुलाना भूल गया। तो चलिए देखते हैं। दिस इज द स्टोरी अबाउट अ यंग प्रिंसेस। यह एक स्टोरी है एक यंग प्रिंसेस के बारे में। द किंग एंड द क्वीन सेलिब्रेटेड हर बर्थ विद पॉम्प एंड शो। अब जो किंग और क्वीन थे, उन्होंने उसका जो बर्थडे था वो बहुत ही जोरों शोरों से बनाया, बहुत ही हंसी खुशी से बनाया। दे इन्वाइटेड ऑल द फेयरीज एक्सेप्ट वन। अब उन्होंने क्या किया, सारी फेयरीज को बुलाया और एक को नहीं बुलाया। ऑल द फेयरीज कास्ट स्पेल्स ऑन द प्रिंसेस दैट वुड मेक हर स्मार्ट, प्रिटी, काइंड एंड सो ऑन। और जितनी भी फेयरीज थी उन सभी ने उस लिटिल प्रिंसेस के ऊपर स्पेल किए, जिससे वो क्या बन जाए, स्मार्ट हो जाए, प्रिटी हो जाए और काइंड हो जाए। ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे उसके ऊपर स्पेल किए। देन वन फेयरी हु वॉज नॉट इन्वाइटेड वॉज सो एंग्री दैट शी कास्ट ए स्पेल ऑन हर दैट शी विल when she turned 16 she would prick her finger on a spindle and die। अब क्या हुआ, जो अनइनवाइटेड फेयरी थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई कि मुझे तो बुलाया ही नहीं, तो वो वहाँ पर बिना बुलाए आ गई और गुस्से में उस छोटी सी प्रिंसेस के ऊपर उसने एक स्पेल कास्ट किया कि जैसे ही वो 16 ईयर्स की होगी तो वो अपनी फिंगर को स्पिंडल से चोट लगवा लेगी और उसके बाद वो मर जाएगी। तो ये स्टोरी की समरी थी। अब देखते हैं कि इस स्टोरी के अंदर डिटेल में क्या होता है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग एंड अ क्वीन हु लॉन्ग्ड फॉर अ बेबी। एक बार की बात है, एक राजा और एक रानी थे जो क्या कर रहे थे, अपने बेबी की कामना कर रहे थे, मतलब उन्हें बेबी चाहिए था। वन डे व्हेन द क्वीन वॉज बाथिंग इन द लेक अ फ्रॉग जम्प्ड आउट ऑफ द वाटर ऑन द शोर एंड सेड, before the end of the year your wish will be granted and you will give birth to a daughter। अब एक दिन क्या होता है, वो जो रानी होती है वो रिवर के अंदर नहा रही लेक के अंदर नहा रही होती है, तभी एक फ्रॉग आता है वहां से, वाटर के अंदर से किनारे पे आकर बोलता है कि इस साल के एंड तक तुम्हारी जो विश है वो कंप्लीट हो जाएगी और तुम एक डॉटर को जन्म दोगी। What the frog had predicted came true, and the queen gave birth to a baby girl who was so beautiful that the king decided to hold a lavish christening। अब क्या होता है, जो भी फ्रॉग ने प्रिडिक्ट किया था, प्रेडिक्टेड मतलब उसने जो भी घोषणा की थी या भविष्यवाणी की थी वो सही हुई। क्वीन ने एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया और जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। तो जो राजा और रानी थे उन्होंने उसकी बहुत ही अच्छी नेमिंग सेरेमनी रखी। क्रिश्चनिंग मतलब नेमिंग सेरेमनी। नेक्स्ट है, ही नॉट ओनली इन्वाइटेड हिज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स बट ऑल्सो द 12 गुड फेयरीज हु लिव्ड इन हिज किंगडम। अब राजा ने उसके फ्रेंड्स और दोस्तों को ही या फैमिली मेंबर्स को ही नहीं बुलाया, उसने वहां पर जितनी भी फेयरीज थी 12, उन सभी को भी इनवाइट किया। However, there were in fact 13 fairies, but the king had forgotten about the 13 as she lived all alone in a far away castle and so she was not invited। अब क्या हुआ, हालांकि वहां पर कितनी थी, 13 फेयरीज थी, पर क्या था, जो एक फेयरी थी वो वहां से मतलब किंगडम से थोड़ा दूर रहती थी और अकेली रहती थी, तो जो राजा था वो उसे बुलाना भूल गया। What a mistake that turned out to be, as the king and queen all too soon found out। अब क्या हुआ, ये इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी थी राजा ने, जो कि उन्हें बाद में
पता लगे कि किस तरीके से ये जो मिस्टेक है राजा को बहुत भारी पड़ने वाली है। The christening was a very grand celebration, and when it was nearly over, the good fairies one by one went up to the baby's cradle to bestow a gift upon her. अब जैसे ही ये जो नेमिंग सेरेमनी थी वो बहुत ही ग्रैंड फंक्शन था, और जैसे ही ये खत्म होने वाला था तो क्या हुआ, जितनी भी अच्छी फेयरीज थी वो वन बाय वन आई और उस प्रिंसेस के ऊपर स्पेल कास्टिंग करने लगी। क्रेडल मतलब क्या होता है, अ बेबीज बेड, जो जहाँ पे बेबी सोता है उसे क्रेडल बोलते हैं। नेक्स्ट है बेस्टो, बेस्टो मतलब क्या होता है, प्रेजेंट। वन गेव हर द गिफ्ट ऑफ वर्च्यू, अनदर ब्यूटी, अनदर वेल्थ, एंड सून द बेबी प्रिंसेस हैड एवरीथिंग दैट वन कुड एवर विश फॉर। ऐसे कर करके एक के बाद एक आके फेयरीज ने उसको बहुत सारे आशीर्वाद दिए, स्पेल्स दिए, जैसे वर्च्यू, ब्यूटी, वेल्थ, सारी चीजें उसने जो प्रिंसेस थी उनको दे दी, जो कि एक प्रिंसेस के अंदर होने चाहिए। When the 11th fairy had just bestowed her gift on the baby, the 13th fairy, furious at not having been invited, entered the room. अब जैसे ही जो 11th वाली जो फेयरी थी वो बेबी को स्पेल करने वाली थी, उसी टाइम क्या हुआ, जो 13 वाली फेयरी थी वो गुस्से के अंदर वहां पर आ गई। I'm going to give the princess a gift which will never allow you to forget me again, she said, and without greeting anyone, she cried, on her 16th birthday, the princess will prick herself on a spindle and will die. And she left. अब क्या होता है, वो जो 13 फेयरी थी वो गुस्से के अंदर वहां पर आ जाती है और वो ऐसे बोलती है कि मैं अब ऐसा कुछ करूंगी कि तुम है ना मुझे कभी भूल ही नहीं पाओगे, मैं इसको प्रिंसेस को ऐसा गिफ्ट दूंगी। और वो बिना किसी की सुने बोलती है, मतलब किसी से बात भी नहीं करती, ना किसी को ग्रीट करती है, और सीधे बोलती है कि इसका जब 16 बर्थडे आएगा तो ये जो प्रिंसेस है अपनी जो फिंगर है उस पर चोट लगवा लेगी एक स्पिंडल से और उसी टाइम मर जाएगी। और वहां से ऐसा कह के वो चली जाती है। स्पिंडल क्या होता है, एक्सल। द होल गैदरिंग वॉज डम विथ हॉरर एट दिस टेरिबल गिफ्ट। अब क्या हुआ, जितने भी लोग थे सबका ऐसे सन्नाटा छा गया, सब शांत हो गए इस तरीके के भयानक गिफ्ट को सुनकर। देन द 12th गुड फेयरी स्टेप्ड फॉरवर्ड एज शी स्टिल हैड टू मेक हर विश फॉर द बेबी प्रिंसेस। अब क्या हुआ, जो 12th फेयरी थी वो अभी तक बची हुई थी, उसने अभी तक उस बेबी को कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था, मतलब कोई भी स्पेल कास्ट नहीं किया था। She did not possess the power to finish the wicked curse, but she could ease it and change it. अब क्या हुआ, अब जो 12th फेयरी थी उसके पास इतनी पावर तो नहीं थी कि वो जो 13 फेयरी ने जो उसको श्राप दिया था, स्पेल कास्ट किया था, उसे वो रिवर्स कर सके, पर उसके अंदर इतनी पावर थी कि उसे वो चेंज कर सके या फिर उसे रोक सके। डोंट वरी ऑल्दो आई कांट फिनिश द कर्स बट आई कैन चेंज इट। अब वो जो 12th फेयरी थी वो बोलती कि टेंशन मत लो, चिंता मत करो, मैं उस कर्स को चेंज तो नहीं कर सकती, रिवर्स नहीं कर सकती, पर उसे थोड़ा सा चेंज कर सकती हूँ। द प्रिंसेस विल नॉट डाई बट फॉल इनटू अ डीप स्लीप फॉर 100 years व्हेन शी प्रिक्स हर फिंगर ऑन द स्पिंडल। अब वो बोलती कि प्रिंसेस जो है ये मरेगी तो नहीं, लेकिन जैसे ही अपनी फिंगर पे चोट लगवाएगी स्पिंडल से तो ये 100 साल के लिए क्या करेगी, डीप स्लीप के अंदर चली जाएगी। द किंग ऑर्डर्ड दैट ऑल द स्पिंडल्स इन द किंगडम मस्ट बी बर्न्ड एज ही स्टिल होप टू सेव हिज डॉटर फ्रॉम द विक्ड स्पेल। अब किंग क्या करता है, पूरे जो किंगडम था उसके अंदर आदेश दे देता है कि इस किंगडम के अंदर जितने भी स्पिंडल है ना उनको सबको यहाँ से हटा दो ताकि उसकी जो बेटी है वो
अपने को चोट ना लगा ले और फिर 16 साल के होने के बाद वो मर जाए। हाउ ही रिग्रेटेड एट हैविंग नॉट इन्वाइटेड द 13 फेयरी, और इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता है कि कैसे उसने उस 13 फेयरी को बुलाना भूल गया। The years flew by and the princess grew up to be very beautiful and kind and was loved by everybody. जैसे जैसे दिन निकलते गए प्रिंसेस भी बड़ी होती गई। अब वो प्रिंसेस इतनी ब्यूटीफुल थी, इतनी काइंड थी, क्योंकि सारी फेयरीज ने उसे बहुत सारे स्पेल कास्ट किए थे, तो सारे लोग उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। On her 16th birthday, the king and queen had to go to away for a part of the day and would not return until the evening to celebrate their daughter's birthday. अब क्या हुआ, 16 बर्थडे को राजा और रानी अपने अपने काम से बाहर गए हुए थे और शाम तक बाहर नहीं आए थे, और उनको शाम को उस प्रिंसेस का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। सो द प्रिंसेस वॉज अलोन इन द पैलेस फॉर मोस्ट ऑफ द डे। तो क्या हुआ, जो प्रिंसेस थी वो पूरे दिन अपने घर में अकेली ही थी। शी वॉन्डर्ड all over the palace, discovering all sorts of rooms and chambers she had never been in before. अब क्या हुआ, वो अकेली थी पूरे महल में, तो उसने क्या किया, महल में बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर वो पहले कभी नहीं गई थी, तो वो सारी जगह वहाँ पर जाकर देखने लगी। Finally she came across a narrow winding staircase that led to the tower. फाइनली उसे एक स्टेयरकेस दिखता है जो कि टावर की तरफ जाता है, और वो वहां पर चली जाती है। शी क्लाइम्ड अप द स्टेयरकेस एंड रीच्ड अ लिटिल डोर विद अ रस्टी की इन द लॉक। अब वो क्या होता है, सीढ़ियों से चढ़ के जाती है और वहां पर एक उसे छोटा सा गेट दिखता है जहां पर एक जंग लगा हुआ ताला और चाबी होते हैं। When she turned it, the door opened and in the room sat an old woman busily spinning flax at a spindle. अब क्या होता है, जैसे ही वो चाबी घुमाती है तो दरवाज़ा खुलता है और उसके अंदर एक बूढ़ी सी महिला बैठी होती है जो कि स्पिंडल के ऊपर स्पिनिंग कर रही होती है। द ओल्ड woman looked up as the door opened, और जैसे ही वो जो ओल्ड महिला थी, गेट खुलता है, उस बच्ची को देखती है। हेलो ओल्ड लेडी सेड द प्रिंसेस, व्हाट आर यू डूइंग। अब जो प्रिंसेस थी वो उस रूम के अंदर एंटर कर जाती है और जो ओल्ड लेडी थी उसे बोलती है कि हेलो, तुम क्या कर रही हो। आई एम स्पिनिंग यार्न, रिप्लाइड द ओल्ड वुमन। अब जो ओल्ड वुमन थी वो उसे रिप्लाई करती है कि मैं स्पिनिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई गई है, देखो ये तो है हमारी प्रिंसेस और ये है हमारी ओल्ड लेडी और ये है हमारे स्पिंडल। What is that thing that is jumping up and down? asked the princess. अब जो प्रिंसेस है उस ओल्ड लेडी से पूछती है कि ये क्या चीज है जो कि जंप कर रही है ऊपर नीचे की तरफ। That's spindle, replied the old woman. Would you like to have a go? अब वो जो ओल्ड वुमन थी वो प्रिंसेस को बोलती है कि ये एक स्पिंडल है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी। The princess took the spindle and began to spin, but as soon as she touched the spindle, she pricked her finger and fell into a deep sleep. अब जैसे ही जो प्रिंसेस है उस स्पिंडल को चलाना शुरू करती है, फटाफट से उसकी जो उंगली होती है उसके अंदर कट लग जाता है या चोट लग जाती है उसकी फिंगर के अंदर, और वो एक डीप स्लीप के अंदर चली जाती है, जैसा कि उसे जो 12th फेयरी थी उसने स्पेल कास्ट किया था। The rest of the royal household falls asleep too. और जो पूरा जो हाउस होल्ड था, जो भी पूरे महल के अंदर लोग थे, वो सारे भी डीप स्लीप के अंदर चले जाते हैं। The king and the queen who just returned home fell asleep in their room. अब उसी टाइम क्या हुआ था, जो राजा और रानी थे घर के अंदर जस्ट आए थे महल के अंदर, वो भी डीप स्लीप के अंदर चले जाते हैं। The horses slept in the stables, the dogs in the courtyard, the pigeons on the roofs, and the flies on the walls. Even the fire in the oven died down, and the cook who was just about to pull the kitchen
boy's ear fell asleep. The wind stopped and soon not a single leaf rustled. Everybody and everything slept peacefully. अब क्या होता है इस किंगडम के अंदर, धीरे धीरे एक एक करके सारे लोग डीप स्लीप के अंदर चले जाते हैं। अब कौन कौन जाता है? सबसे पहले तो वो जो प्रिंसेस थी वो डीप स्लीप में चली जाती है। उसके बाद वो जो राजा रानी थे वो डीप स्लीप में चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो हॉर्सेस थे जो कि स्टेबल के अंदर थे, और या फिर जो डॉग थे जो कि कोर्टयार्ड के अंदर बैठे थे। कोर्टयार्ड मतलब जो घर के बाहर जो खाली सा एरिया होता है वो। जो कबूतर थे जो रूफ्स के ऊपर बैठे थे, फ्लाइज थी जो कि वॉल्स के ऊपर चिपकी हुई थी, और जो फायर थी, ये सारी चीज़ें एक साथ डीप स्लीप में चली जाती है। मतलब जो आग लगी हुई थी वो भी बुझ जाती है ओवन के अंदर। द कुक हु वॉज जस्ट अबाउट टू पुल द किचन बॉयज ईयर फेल asleep, और वहाँ पे जो किचन के अंदर जो कुक था वो भी डीप स्लीप के अंदर चला जाता है। द विंड स्टॉप एंड सून नॉट अ सिंगल लीफ रसल्ड, और वहाँ पर अचानक से जितनी भी हवाएं चल रही थी वो भी रुक जाती है और एक भी पत्ती वहाँ पर हिलती भी नहीं दिखाई देती। एवरीबडी एंड एवरीथिंग स्लेप्ट पीसफुली, और वहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी वो सारे लोग पीसफुली डीप स्लीप के अंदर चले जाते हैं। A hedge of thorns grew up around the palace, completely surrounding it. अब वहां पर क्या होता है, जो हेज होती है, जो झाड़ियां होती है, वो बहुत लंबी लंबी झाड़ियां उस पैलेस के चारों तरफ फैल जाती है। Year by year the hedge grew thicker and higher and eventually the flag on the palace roof could no longer be seen. अब क्या होता है, धीरे धीरे हर साल जो भी झाड़ियां थी वो और ज़्यादा घनी और लंबी होती जाती है। अब क्या होता है, पैलेस के ऊपर जो फ्लैग लगा हुआ था वो भी धीरे धीरे दिखना बिल्कुल कंप्लीटली बंद हो जाता है। द स्टोरी ऑफ स्लीपिंग ब्यूटी आर प्रिंसेस became a legend in the country. अब क्या होता है, जो स्टोरी थी स्लीपिंग ब्यूटी की ये पूरी कंट्री के अंदर फैल जाती है, मतलब सबको पता लग जाता है। From time to time princes from far away kingdoms would come and try to force their way through the thick hedge of thorns and vines. अब क्या होता है, अलग अलग समय पर आसपास के जो प्रिंस होते हैं, राजा महाराजा जो होते हैं, वो प्रिंसेस के लिए उस किंगडम के अंदर आते जाते रहते हैं। उस जो गहरी झाड़ियां हैं, वाइन्स हैं और जो थ्रोन्स हैं, उनको काट कर वो उस पैलेस के अंदर जाना चाहते हैं, पर कोई भी उसके अंदर एंटर नहीं कर पाता है। बट दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू कट डाउन द थ्रोन्स एंड सो दे गेव अप द सर्च फॉर स्लीपिंग ब्यूटी एंड रिटर्न टू देयर किंगडम्स। पर क्या होता है, उन लोगों के लिए जो हेज थी, वहाँ पे जो भी झाड़ियाँ थी, उनको काटना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा कटीली झाड़ियाँ होती है, जिसकी वजह से जो सारे जो प्रिंस थे वो गिव अप कर देते हैं, और जो स्लीपिंग ब्यूटी है उनकी जो कामना थी कि ये हमें चाहिए, वो सारी वो गिव अप करके वहाँ से चले जाते हैं। When the 100 years were almost up, a prince came to the kingdom and heard the story of Sleeping Beauty in the palace. अब जैसे ही जो 100 साल थे वो ख़त्म होने वाले होते हैं, वहाँ पर एक प्रिंस आता है किंगडम के अंदर और उसे भी वो स्टोरी सुनाई देती है। हिडन बिहाइंड द हेज ऑफ थ्रोन्स, उसे भी पता लगता है कि यहाँ पर ये जो झाड़ियाँ हैं इसके पीछे कोई पैलेस है, वहाँ पर एक स्लीपिंग ब्यूटी सो रही है। He also knew that many princes had already tried to reach the Sleeping Beauty but had failed. और उसे ये भी अच्छे से पता था कि स्लीपिंग ब्यूटी के लिए यहाँ पे बहुत सारे प्रिंस आए हैं, लेकिन एक भी अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है, सारे फेल हो गए थे। But this did not put the prince off and he said, I want to go and find the lovely Sleeping Beauty for myself. अब क्या होता है, वो जो प्रिंस है वो गिव अप नहीं करता है, वो बोलता है कि नहीं, मैं तो जाऊंगा और मेरे लिए वो स्लीपिंग ब्यूटी लेकर आऊंगा। सो द प्रिंस रोड ऑफ टू फाइंड द प्रिंसेस, और वो प्रिंसेस को फाइंड करने के लिए वहाँ पे पैलेस के अंदर जाने लगता है। एज ही अराइव्ड एट द हेज ऑफ थ्रोन्स अ मिस्टीरियस थिंग हैपेंड।
अब जैसे ही वो उस पैलेस के पास आता है, झाड़ियों के पास, एक रहस्यमयी घटना घटती है। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी। He was about to start cutting the vines down when suddenly a path opened for the prince and he was able to ride straight up to the palace. अब जैसे ही वो जो वाइन्स थी उनको काटना स्टार्ट करता है या काटने वाला होता है, तो उसके लिए अचानक से पूरा रास्ता ऐसे खुल जाता है जो कि पूरा पैलेस तक सीधा सीधा जाता है. But the thorns then closed up behind him of form the hedge once more. अब क्या होता है, जैसे जैसे वो अंदर जा रहा होता है, पीछे से सारा जो रास्ता था वो वापस क्लोज हो जाता है. He saw the horses and the dogs asleep in the courtyard. अब वो देखता है कि वहाँ पे कोर्टयार्ड के अंदर हॉर्सेस और डॉग्स सब सो रहे हैं. He noticed the pigeons were also asleep on the roofs with their heads tucked into their wings. अब वो देखता है कि जो पिजन्स थे वो भी वहाँ पर रूफ के ऊपर अपने हेड्स को विंग्स के अंदर दबा के सो रहे थे. When he went into the palace, he saw the flies asleep. अब वो जैसे ही पैलेस के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पे देखता है कि जो भी फ्लाइज थी वो भी सो रही है. Then the prince walked on and saw the rest of the household still fast asleep. अब जैसे जैसे वो महल के पूरे अंदर जाता है, देखता है कि यहाँ पर तो सारे ही लोग डीप स्लीप के अंदर हैं. On the throne the king and the queen were fast asleep. और वहाँ पर जो थ्रोन होता है, वहाँ पे जो भी सिंहासन था राजा रानी का, वहाँ पर राजा और रानी दोनों भी डीप स्लीप में थे. The prince continued along the corridors of the palace in search of the beautiful princess. अब क्या होता है, वो जो प्रिंस था वो पूरे महल में उस ब्यूटीफुल प्रिंसेस को ढूंढने के लिए इधर उधर जाता रहता है. His footsteps echoed in the silent passage ways. अब जैसे जैसे वो चलता है तो उसके जो कदमों की आवाज पूरे महल के अंदर होती है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा सन्नाटा था, सारे लोग सो रहे थे. Eventually he came to the tower and opened the door of the little room where the princess lay sleeping. अब फाइनली क्या होता है, वो उस रूम के अंदर पहुंच जाता है जहां पर जो स्लीपिंग ब्यूटी थी वो सो रही थी. She looked so beautiful that he could not take his eyes off her and bent down to kiss her on the lips. अब वो उसे सोती हुई इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता और प्रिंसेस के लिप्स पे जाकर किस करता है. As soon as his lips touched hers, sleeping princess awoke and fell in love with the prince at first sight. अब जैसे ही प्रिंस के जो लिप्स थे वो उसे टच करते हैं तो वो जो प्रिंसेस थी वो जाग जाती है और उस प्रिंस को देखकर उसके प्यार के अंदर पड़ जाती है. उसे देखते ही उसे उससे प्यार हो जाता है. The rest of the palace then awoke from the long sleep. और क्या होता है, जो पूरा पैलेस था, सारे लोग उस टाइम क्या थे, सो रहे थे, सारे एकदम से ही उठ जाते हैं. The horses in the courtyard awoke and yawned. और जितने भी हॉर्सेस थे जो कि कोर्टयार्ड के अंदर सो रहे थे वो सारे उबासी लेते हैं, यौन करते हैं. The pigeons on the roofs awoke and pulled their little heads out from their wings and flew off. जितने भी जो कबूतर थे जो कि रूफ के ऊपर सो रहे थे वो अपना सिर ऊपर करके पंखों को फड़फड़ाते हुए वहां से उड़ जाते हैं. The fire in the kitchen flared up and continued to cook the dinner. जो किचन के अंदर जो फायर थी वो भी कंटिन्यू स्टार्ट हो जाती है और वो खाना बनाने के लिए रेडी होती है. The cook pulled the boy's ear and made him scream. और जो कुक था वो जो बॉय था उसके कान को खींचता है जिसकी वजह से वो चिल्लाता है. It was almost as tough time had stood still and those long years had never passed. अब ये जो टाइम था ये इनके लिए बहुत ही कठिन समय था, क्योंकि इतना लंबा टाइम ऐसे लगता है कि जैसे पास ही नहीं हो रहा हो. इनके लिए बहुत ही खराब समय था ये वाला. Soon after everyone had woken up, a magnificent wedding reception was planned for the prince and sleeping beauty's marriage.
विच टुक पैलेस ऑन अ ब्राइट समर्स मॉर्निंग। अब क्या होता है, सारे जो महल के लोग थे और जो भी चीज़ें थी वहाँ पे सब एकदम से उठ जाती है, सब बहुत खुश हो जाते हैं। और जो प्रिंस और प्रिंसेस थी उनकी मैरिज के लिए वो एक बहुत ही अच्छा रिसेप्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, कब होता है, वो महल के अंदर ही होता है और समर्स मॉर्निंग के अंदर वो उसे डिसाइड करते हैं। They lived happily ever after and no one ever saw or heard of that 13 fairy again। उसके बाद वो सारे लोग हंसी खुशी रहते हैं, प्रिंस और जो प्रिंसेस थी वो भी खुश रहते हैं, और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उसके बाद कभी भी उस 13 फेयरी को वहाँ पर नहीं देखा। तो हमारा ये जो चैप्टर था ये यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है, वन डे द क्वीन वॉज बाथिंग इन द लेक। नेक्स्ट है, द किंग इन्वाइटेड 12 good fairies who lived in his kingdom. Next है, on her 16th birthday the princess will prick herself on a spindle. Next है, the princess will fall in a deep sleep for 100 years. Next है, a hedge of thorns grew up around the palace. हमारा जो चैप्टर है यहीं पर फिनिश होता है।